मैंने क्या किया तीर्थ भैया? वो खुद घर छोड़कर गई है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। पूरी फैमिली मेरे साथ थी, सिर्फ आपके सिवा। सिर्फ आप मेरे साथ में नहीं थे, सोचा ही नहीं मेरे बारे में। इस टिकट के लिए मैंने इतनी मेहनत की, सब खत्म। कहा था मैं 6 महीने बाद कृतिका से शादी कर लूंगा। प्यार नहीं करता मैं सुमन जी से, छोड़ दूंगा उनको 6 महीने के बाद। लेकिन आप तो आप है ना, सुनना तो था नहीं मेरी बात आपको। सिर्फ अपने करियर के लिए उसके साथ था मैं। इतनी सी बात आप समझ नहीं पाई भाभी। सब कुछ खत्म कर दिया भाभी, सब कुछ। मिल गई खुशी? कहीं तीर्थ मुझे छोड़ तो नहीं देगा? हाँ, मिल गई खुशी, हो गई पार्टी। मैं तो कहती हूँ तीर्थ भैया आप भी खुश हो जाइए, पार्टी करिए। फाइनली वो कचरा आंटी से आपकी जान छूटी। वैसे भी आप इतने टेंशन में क्यों? आपको इलेक्शंस जीतने हैं ना, मैं जिताऊंगी आपको इलेक्शंस। गजेंद्र गुप्ता का हाथ आज भी हमारे सर पे है, जीत जाएंगे आप इलेक्शंस। आफ्टर ऑल आप उनकी बेटी कृतिका से शादी जो करने वाले हो। आपने तो शादी के लिए मना कर दिया। इसलिए सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर सुमन डाइवोर्स तो दे देती है तीर्थ को, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये प्लानिंग चल रही है कि ऋषि को किसने मारा था। अब जो ऋषि का खूनी है ना, वो तो भाई सुमन के सामने अभी तक नहीं आए, लेकिन उसके दिमाग में ये चलता है कि अगर मैं घर छोड़ के तीर्थ का आ जाऊंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि किसने मारा है। तो अब वो दिमाग में ये प्लानिंग करती है कि मैं दोबारा से वापस जाती हूँ उसके घर में, और यहाँ पर होता है नाटक स्टार्ट। अभी तक तो तीर्थ नाटक कर रहा था सुमन के साथ, प्यार का नाटक हो रहा था, और यहाँ पर हमने देखा ही था ना कि 6 महीने बाद वो डाइवोर्स भी देने वाला था। लेकिन अब सुमन करेगी तीर्थ के साथ नाटक। अब सुमन आ तो जाएगी, उसकी री एंट्री होगी उसके घर, और तीर्थ को यहाँ लगेगा कि भाई सुमन ने मुझे माफ कर दिया है और शायद मुझसे प्यार करती है, इसी वजह से वापस आ गई है। लेकिन सुमन के दिमाग में तो ये प्लानिंग चल रही है कि भाई मुझे घर पे ये पता लगाना है कि ऋषि के खून के पीछे कौन था, देविका थी या फिर तीर्थ था। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में किस तरीके से यहाँ पर सुमन क्या प्लानिंग करती है। लेकिन अभी तो जो एपिसोड्स में सीन्स हमें देखने को मिलेंगे ना, वो बहुत मजेदार होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्यारी सी नोकझोंक मिलने वाली है तीर्थ और सुमन की भी। हमने देखा ही था ना कि सुमन तीर्थ से कितना प्यार करती थी, लेकिन अब जब उसकी वापसी होगी ना, तब यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर सबसे पहली लड़ाई होगी पलंग को लेकर। मतलब यहाँ भाई एक ही रूम उनको शेयर करना होगा, और अब जो सुमन है वो बोलेगी तीर्थ तुम्हें नीचे सोना पड़ेगा, और मैं वैसे भी तुमसे प्यार व्यार तो करती नहीं हूँ, सिर्फ मैं अपने घर वालों की वजह से आ गई हूँ, क्योंकि मेरी जो मम्मी थी ना, उनका कहना यह था कि मुझे यहीं पर रहना चाहिए। अब देखते हैं किस तरीके से तीर्थ और सुमन के बीच जो दरार है वो प्यार में कैसे बदलेगी।